कराची में पटाखों के गोदाम में आग लग गई। मुसलसल धमाके, शीशे टूटने से 20 अफराद जख्मी। कराची में एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लग गई। पटाखे फटने से मुसलसल धमाकों के बाद शीशे टूटे और शीशों के टुकड़े लगने से 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम बता दें कि जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल और जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कराची में एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लग गई और ये आग लगने की वजह से वहाँ पर मौजूद जो पटाखे थे वो फटने लगे। धमाकों के साथ ये पटाखे फटने लगे हैं, जिसकी वजह से 20 अफराद शीशे के टुकड़े लगने से ज़ख्मी हो गए। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। कराची से नुमाइंदा कैपिटल टीवी असद अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी असद अली, सूरत हाल बताइए। ये एम ए जिना रोड पर है, सदर में है एक पार्किंग प्लाजा। जी बिल्कुल, पार्किंग प्लाजा के करीब ही है सीब्रीज, जहाँ पर एक पटाखों का गोदाम था। उस गोदाम में जो है पटाखे फटने से धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद जो है शीशे लगने से और जुलूस का जो है तकरीबन मजमूई तौर पर 20 अफराद इस वक्त जो है वो जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीमें जो है एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर रही है। इस वक्त जो है 17 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि पटाखों में जब धमाके हुए उसके बाद जो आग भी भड़क उठी है, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। हम ये देख रहे हैं असद जो फुटेजेस आपने भिजवाई हैं उसमें हम देख रहे हैं कि धुएं के बड़े दबीज बादल जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। बड़े गहरे बादल निकल रहे हैं धुएं के। तो इसका मतलब है कि बड़ा गोदाम था और बहुत ज़्यादा इसमें पटाखों का मवाद पड़ा हुआ था और जाहिर है उसमें बारूद ही होता है। जी बिल्कुल, और ये एक तो बड़ा गोदाम था और काफी पुराना था। शहरी दूर दूर से जो है यहीं से आके ये इसी गोदाम से पटाखे खरीदते थे। और अफसोसनाक बात यह है कि ये 20 आबादी में बना हुआ है, रिहायशी आबादी में बना हुआ है, जो कि गैर कानूनी है और कई अरसे से चल रहा है। पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में जो है ये चल रहा था और इससे पहले भी जो है कई बार इसको खाली भी कराया गया था, लेकिन पुलिस की सेटिंग में दोबारा जो है ये खुल जाता था, क्योंकि ये आबादियों में इस तरह के कारखाने जो है वो ममनू है, गैर कानूनी है। क्योंकि यही खदशात होते हैं, इसी तरह के वाकयात होते हैं कि आग लग जाती है, धमाके होते हैं और उससे जो है शहरियों को नुकसान होता है। तो आज भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, 20 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं और आग अभी तक जो है वो कंट्रोल में नहीं है। फायर ब्रिगेड के काम की टीमें हैं, फायर टेंडर्स हैं, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ इमदादी टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। अच्छा बताएं, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं? जी बिल्कुल, 2 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड के साथ पहुंची हुई हैं। स्नारकल के थ्रू जो है, क्योंकि इमारत है उसके ऊपर का हिस्सा है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग ये 4 मंजिल से तो ऊपर लग रही है, जो जिस तरह से फुटेजेस में नजर आ रहा है ये तो लग रहा है कि 7-8 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला बिल्डिंग है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है, 4 से 5 मंजिला बताई जा रही है इमारत और काफी पुरानी भी है। इसमें गोदाम बना हुआ था पटाखों का जो कई अर्से पुराना है और इससे पहले भी जो है इसमें ऐसे वाकयात जो है वो हो चुके हैं, जिसके बाद इसे बंद करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जो है वो खुल गया था और आज भी एक बड़ा धमाका हुआ है, आग लगी है और अभी तक असद ये अपार्टमेंट FLSC है, मतलब ये रिहायशी अपार्टमेंट है या कमर्शियल है, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पे फ्लैट्स में रहने वाले लोग कौन हैं? ऑफिस हैं, दफातर हैं या घर? ये जो आबादी है ये रिहायशी आबादी है और यहाँ पर इसलिए जो है इस तरह के काम की इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि यहाँ रिहायशी लोग जो है वो रिहायश पजीर हैं। बड़ी एक आबादी है, लाइन जरिए का इलाका पूरा ये लगता है और यहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती है। तो इसीलिए जो है ये ममनून और गैर कानूनी करार दिया गया था। ममनू करार दिया गया था क्योंकि यहाँ पर खदशात ज़्यादा होते हैं जहाँ पर आबादी होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ज़रा से चिंगारी भी जो है आग के ढेर लगा देती है। तो इसी तरह से जो है वो आग जो है उसकी शिद्दत भी ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच चुकी हैं,
इमदादी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, जबकि पुलिस की नफरी भी इस वक्त पहुंच चुकी है। इसके साथ कराची साथ जो में इलाका मकीन है वो भी इमदादी असद कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। कराची में जैसे हालात रहे, अभी पीछे चहलम भी गुजरा और भी मामलात ऐसे रहे, तो उसमें सिक्योरिटी की बिना पर जो पटाखे और फैक्ट्रियां इस तरह की चीज़ें हैं इनके ऊपर पाबंदी भी थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो क्या पाबंदी थी या इनके लिए कोई बाकायदा लाइसेंस होता था, वही लोग काम कर सकते हैं? तो इसके बारे में क्या स्टेटस है, ये जो आग लगी है जिस गोदाम में या फैक्ट्री में? आज देखिए बिल्कुल पाबंदी है, और लाइसेंस है आपका, जो जिनके पास लाइसेंस है वो भी जो है इस तरह रिहायशी आबादी में काम नहीं कर सकते, ना ही कोई गोदाम बना सकते हैं, ना ही कोई शॉप बना सकते हैं। तो अगर जिनके पास लाइसेंस है तो उनको भी एक जगह मुकर्रर होती है जहाँ पर आबादी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर जो है ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कराची में शहर के बीचों बीच जो है वो इस तरह के गोदाम है, और जो एक बड़ा खतरा है। और आज का जो वाक़या है वो भी एक अफसोसनाक वाक़या है। ये लापरवाही है पुलिस की कि उन्होंने इजाज़त किस तरह से दी, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने के मुतरादिफ है। आपने बताया था कि स्नार्कर्स लगी हुई हैं, मतलब सीढ़ी लगा के लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बताया आपने, ये रिपोर्ट किया कि शीशे के टुकड़े लगने से जो हैं लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये शीशे के टुकड़े उसी बिल्डिंग में लगे हैं या अतराफ़ की इमारतों के टूटे हैं, और अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या इतलात क्या है इस बारे में? आज देखें बिल्कुल अभी वक्ती तौर पर फिलहाल इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस भी पहुंच गई थी, इलाका मकीन भी जो है वहाँ के अपने मतलब आपके वो भी शुरू में कार्रवाई करते हुए, इमदादी कार्रवाई करते हुए दिखाई दी है। और अभी जो है ऐसी कोई इतलात तो नहीं है, बता रहे हैं कि बिल्डिंग में तो किसी के फंसे होने की इतला नहीं है। काम कुछ लोग जख्मी हुए थे, जो कुछ जुलस से जख्मी हुए आग की वजह से, और कुछ टुकड़े शीशे वगैरह के लगने से उन चीजों से जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। काम अभी आग पर कंट्रोल करने के बाद इस बात की मजीद तहकीकात भी की जाएंगी कि आग लगने के बाद जो है वो क्या कोई शख्स अंदर फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ। काम फौरी तौर पर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और जो इमदादी कार्रवाइयाँ उसे पेश किया जा रहा है। जो अगर ये अंदाज़ा हो सके कि अंदर कितने पटाखे थे, तो पता चल सके कि भाई कितने जो पटाखे वो, अगर तो सब वो जल गए, क्योंकि जाहिर है ज़रा सी आग लगनी है, उनको तपिश मिलनी है तो उन्होंने फट जाना है, तो ये सूरत हाल जारी रह सकती है। अगर तो अंदर और भी गोदाम ज़्यादा बड़ा और उसमें भी मौजूद हैं, इसके मालकान का कुछ पता चला, वहाँ जो काम करने वाले कोई वर्कर्स, उनके बारे में कुछ पता चला कि उन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो? अभी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, उस वाक़े की जो तहकीकात भी कर रही है कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए, या मालकान कहाँ पर हैं, मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है। इन तमाम तर पहलुओं से जो है वो तहकीकात भी की जा रही है। साथ साथ जो पहली तरजीह है वो यही है कि रेस्क्यू का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाए, आग पर कंट्रोल कर लिया जाए। इमदादी टीमें भी इसमें हिस्सा ले रही हैं, इलाका मकीन भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद बाकायदा वाक़े की मजीद छानबीन भी की जाएगी और सर्चिंग भी की जाएगी कि क्या कोई शख्स अंदर फंसा हुआ तो नहीं है।